हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक सब टॉपिक, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, तो हम क्या करते थे, उस फंक्शन के अंदर टी एज्यूम कर लेते थे, ऐसी चीज को टी मानते थे जिससे कि वो स्टैंडर्ड 10 फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे 7.1 में उसमें कन्वर्ट हो जाए और जिसको टी माना है उसका डेरिवेटिव वहाँ पर हो। ऐसे क्वेश्चन 7.2 में दिए थे। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको दोबारा फिर से कीजिएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत 7.2 और 7.3 देगी। उसके बाद 7.4, 7.5, 7.6 तो बहुत आसान एकदम स्टीरियोटाइप है, बड़े आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे मुश्किल 7.2, 7.3 है। तो देखिए 7.2 आपने कर लिया, 7.3 में यहाँ पर क्या दे रखा होगा, एक ऐसे, यहाँ टी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ऐसे फंक्शन दे रखे होंगे जिसका इंटीग्रल हमें नहीं आता, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ऐसे फंक्शंस में जिसका इंटीग्रल हमें आसान है। बहुत आसान है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्लास 11th में, उन सब का यूज़ करेंगे। आपके सामने है, इन्हीं का यूज होगा। अगर कहीं भी दे रखा है कि cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कितना, हम ये 2 से डिवाइड करके 1 + cos 2x। कोई cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते, लेकिन इसको अगर लिख दिया 1 + cos 2x तो 1 का भी जानते हैं और cos 2x का भी जानते हैं। बस ये की पॉइंट है, जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रल हम जानते नहीं है, उसको चेंज कर लो उसमें जिसका जानते हैं। किसका यूज करके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। ये सारे फार्मूले जो 11th के जो आपको काम आने वाले हैं, ये याद नहीं होते हैं इसलिए दिक्कत करती है। अगर ये फार्मूले आपको याद है, 1 2 3 फार्मूले हैं, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखें जरा, जैसे ये दे रखा है साइन इनवर्स cos x, क्या करना है आपको, ये इस फॉर्म में तो हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos x है, और अगर इसको हम ऐसे कर जाए साइन इनवर्स cos x को लिख सकते हैं कितना, ये कि साइन π/2 - x dx। cos x को हमने चेंज कर लिया इस तरह से, ऐसे चेंज किया तो देखो हुआ क्या है फिर, ये साइन इनवर्स साइन π/2 - x, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, तो क्या आ जाएगा आपका π/2 - x, केवल इतना बचा। तो देखिए यहाँ कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी को ले लिया है। उसके बाद में हम इन्हीं 3 फार्मूले की बात करने वाले हैं। अब तो आसान है, अब इसका इंटीग्रल आप जानते हैं। π/2 क्या है, π/2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका बाहर आ गया π/2, और 1 का इंटीग्रल x माइनस x का इंटीग्रल क्या होता है, x² + c हो गया। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में आप कर नहीं पा रहे थे, हमने थोड़ा चेंज किया। यही चेंज करना है आपको इन फार्मूले का यूज करके। इसमें सबसे पहला फार्मूला कौन सा है, cos 2a, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो 11th में याद नहीं हुआ था। cos 2 क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अगर cos स्क्वायर, यहाँ sin स्क्वायर को चेंज कर दिया तो क्या बन जाता है, 2 cos स्क्वायर a - 1, इसको चेंज कर दिया तो 1 - 2 sin स्क्वायर a। ऐसे cos 3a के फार्मूले हैं, sin 3a के फार्मूले में है, 2 sin a cos भी दे रखा होगा, उसको ऐसे लिख देंगे। बस यही करना है आपको। अब देखिए cos 2 अगर ये दे रखा है तो कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ x में किया है, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1, तो आपको दे रखा होगा 2 cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x। क्वेश्चन दिया जाएगा 2 cos स्क्वायर x, उसको लिख देंगे इसमें और करते चले जाएंगे। जैसे कि आपको देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर ये क्या दे रखा है, sin स्क्वायर x। अगर आपको दे रखा है 2 sin स्क्वायर x तो लिख देंगे 1 - cos 2x। 2 sin स्क्वायर x 1 - cos 2x कहाँ से आया, ये cos 2 वाले फार्मूले हैं। 2 नहीं है तो 2 लगा लो, ये रहा आपका 1/2 और 2, अब हो गया 1/2 और 2 sin स्क्वायर x। ध्यान से देखो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पर ये x है तो 1 - cos 2x, उसका डबल आ रहा है। यहाँ जो एंगल है 2x + 5 इसका डबल आएगा, तो 1 - cos इसका डबल क्या हो जाएगा, 4x + 10। इस तरह से आपको चेंज करना है, बस चेंज करके हम उस फॉर्म में पहुंच गए जहां हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका भी इंटीग्रल पता है, इसका भी पता है, कर जाइए डायरेक्ट। तो 1/2, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल, cos x को होता है sin x। तो इसको कैसे करते हैं, इसको 4x + 10 को हम t मान के करते हैं, लेकिन इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते वक्त 4x + 10 का डेरिवेटिव 4 इंटू में आता है, इंटीग्रेट करते वक्त अपॉन में आएगा, टी मान करते हैं तो आता है। आप डायरेक्ट समझ लीजिए इसको कि cos का इंटीग्रल हो गया sin 4x + 10 अपॉन 4x + 10 को हमने टी माना था तो एक 4 आता है, तो वो उसका जो डेरिवेटिव है जिसको टी माना जा रहा है उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते वक्त अपॉन में आएगा, +c करके देख लीजिए। 4x + 10 को टी मान के देखिए तो आपको ये आंसर मिलने वाला। हो गया भाई, इतना काम करना है आपको। देखा इधर का 1 - cos x 1 + cos x, ये तो हम देखते हैं। 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। तो रख जाइए, ये तो आसान है।
1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x यहाँ 2 होता था तो यहाँ पर a आएगा, तो क्या हो जाएगा ये x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये साइन स्क्वायर x/2 1 कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो गया आपका tan स्क्वायर x/2। लेकिन समस्या यहाँ अब भी हमारे पास में है कि tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल नहीं जानते, तो उसको चेंज करो जिसका जानते हैं। tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 क्लास 10th। क्या कर सकते हो आप इसको sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटी क्लास 10th में आपने पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही आइडेंटिटी हमने लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि इसका इंटीग्रल पता नहीं है, इसको चेंज किया, इन दोनों का पता है, लगा दो। सेक स्क्वायर x/2 कितना होगा आपका ये tan x/2, फॉर्मूला याद करो, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, tan x का डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रल ये, लेकिन x/2 जो दे रखा है इसको t मान के करेंगे। x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2, इंटीग्रेट करते वक्त अपॉन में आएगा 1/2 माइनस 1 का हो गया x प्लस सी, ये आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है आपका 2। डिफ्रेंशिएट करते वक्त 1/2 इंटू में आता है और इंटीग्रेट करते वक्त अपॉन में आएगा। ये देखिए cos x अपॉन ये दे रखा है, तो क्या किया जाए, ये फॉर्मूला आप सीख गए हैं, यही कर लो। यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड कर गए, 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस cos x, क्या किया हमने 1 ऐड किया 1 माइनस किया। अब दिस अपॉन दिस अलग अलग कर जाए, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos x, इतना आया ये। अब देखिए 1 का इंटीग्रल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब मन लगेगा तभी आप कर जाएंगे। 1 ओवर 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x कैसे लिखेंगे 1 प्लस cos x पता है आपको, 1 प्लस cos 2, ये बहुत फार्मूला यूज होने वाला है, cos 2 वाले फार्मूले दे रखे हैं। 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2 क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, तो लिख जाए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर, जो यहाँ पर होता है उसका हाफ। अच्छा 1 का इंटीग्रल x कैसे कर दिया, आगे करेंगे, अभी तो 1 ही हमारा है dx। अब कर जाओ, चलो यहाँ पर 1 का इंटीग्रल नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, x हो गया और ये हो गया 1/2 cos स्क्वायर x को ऊपर लेके गए तो क्या हो गया ये sec स्क्वायर x/2 dx। इसका इंटीग्रल पता है हमको, x माइनस 1/2 सेक का कितना होता है tan x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 जो अपॉन में आएगा प्लस c, हो गया। इससे आप ये कैंसिल कर सकते हैं, ये हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, की पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कि जो फंक्शंस हमें दिया हुआ है उसका इंटीग्रल हमें नहीं आता, तो उसको चेंज करना क्या है, जो 11th में हमने 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उनके हिसाब से उसको चेंज कर देंगे, उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे जहां हमें इंटीग्रेशन आते हैं। ये करना, देखें आगे, देखें कुछ और मजेदार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करना है साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos x, तो सोचो क्या हो सकता है इसमें 1 प्लस cos x में हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन इस आइडेंटिटी को लगाने से क्या होगा 1 प्लस cos 2x होता है तो यहाँ x आता है, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर x है तो एक हाफ एंगल में एक फुल एंगल में, बात बनने वाली नहीं है, बन तो जाएगी। अगर sin x को लिख दें 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर तो भी कट पिट जाएगा, आंसर फिर भी आएगा, हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, यस। लेकिन यहाँ पर और भी आसान तरीका है, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 प्लस cos x। साइन स्क्वायर x को आपने ऐसे लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब देखो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इससे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस cos x, 1 का इंटीग्रल x और cos x से कितना होता है sin x प्लस c, आंसर आ गया। ये छोटा सा था, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती, हो तो फिर भी जाएगा, इसको भी चेंज करो इसको भी चेंज करो, आएगा फिर भी। आंसर हो सकता है थोड़ा चेंज करके आ रहा हो, लेकिन वो उन दोनों का मतलब सेम ही रहता है। जैसे कि साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, लेकिन दोनों क्या है सेम है, एक ही बात है। अब देखिए जरा क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अलग अलग कर देना है, दिस अपॉन दिस। साइन स्क्वायर x के नीचे इन दोनों को लगाइए, क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx माइनस अलग अलग कर गए कॉस स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा है
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और दोनों का इंटीग्रल आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, tan x, और ये होता है आपका cot x, वो भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर cot x प्लस सी, ये आंसर है। आगे देखें, cos 2x फिर से आ गया। तो सबसे पहले हमारा cos 2x वाले फार्मूले लगने वाले हैं। cos 2x भी है और 2 sin स्क्वायर एक्स भी है। तो देखो कुछ इसमें बनेगी बात, नीचे cos स्क्वायर एक्स है, क्या किया जाए, देखो cos 2x का वो वाला फार्मूला जिसमें sin स्क्वायर एक्स आता हो। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ देखें 1 माइनस, यहाँ लगा गए 2 sin स्क्वायर एक्स, प्लस का ये कितना है 2 sin स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है cos स्क्वायर एक्स। अब तो यहाँ क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, यहाँ समझ से, इसलिए मैंने बोला कि ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, कि यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या किया जाए, किधर चलना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ये प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये। लेकिन हमारे जो आगे देखें 7.4, 7.5, 7.6 वो बहुत ही आसान है, वो एकदम स्टीरियोटाइप क्वेश्चन हैं, इसलिए 7.2, 7.3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आरडी से जितने क्वेश्चन मिल जाए उनको भी करना है। तो अब तक cos 2x को हमने इतना लिख दिया, इससे फायदा क्या हुआ, अरे 2 sin स्क्वायर एक्स पूरा कैंसिल हो गया, बचा ही कितना है, अब आप देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपॉन इतना बचा, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। तो आंसर आ गया ये tan x प्लस सी, हो गया। यहाँ देखें cos 2x और यहाँ cos x प्लस sin x, तो अब भी बात बनेगी, कैसे किया जाए, नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है और ऊपर cos 2x। तो ध्यान करो cos 2a वाले फार्मूला, सबसे पहला ही फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। रख जाइए यहाँ पर cos 2x को लिख दिया आपने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है आपका ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे कितना है आपका ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब तो बचा कितना है, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ है और ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले को टी मानिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको cos x साइन एक्स प्लस cos x को t मानेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x को हो जाएगा माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू dt, ये आ गया। तो बचा कितना है, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t, log t प्लस c, और आंसर आ गया आपका log t। t का मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस cos x। तो अभी हमने केवल फोकस किया है cos 2 वाले फार्मूले के ऊपर, फिर से इसी पे करते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से वही बात करनी है कि हमें कभी भी अगर cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दे रखा होता है उसको चेंज कर लेते हैं 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x में, चेंज कर जाए यहाँ भी। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ अगर हम ऐसे कर जाएं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या फिर इसको ऐसे कर जाएं कि 1/4 और 4 cos 4 2x लिख गए। 4 क्यों किया, क्योंकि हमें स्क्वायर भी करना है, इस वजह से। अब तो इसको लिख सकते हैं कितना, ये 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख गए। पावर 4 दे रखा है, पहले हमें स्क्वायर में करना आता है तो स्क्वायर में करते हैं कि 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे cos 2x की पावर 4, ये हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, देखो स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, dx की जगह dx है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x, ये लिखा है। 2 cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस यहाँ x है तो यहाँ 2x आता है, यहाँ कितना है 2x है तो 4x आएगा, 1 प्लस cos 4x, तो 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, ये है। लेकिन इसका स्क्वायर है, पावर आपकी कितनी है, 2 है, पावर यहाँ पर कितनी है, ये 2 पावर है। खोल जाओ इसे, 1/4
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और ऐसी देखा क्वेश्चन नंबर 10, सेम है दोनों, 10 एंड 11 dx। कर जाइए, दो 1/4 1 प्लस, अब इस स्क्वायर में फिर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस कॉस 2x। फिर से रख जाओ यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x है तो क्या हो जाएगा 8x अपॉन 2। ध्यान दें यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इतना है और अगर 2 यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये अपॉन 2, यहाँ 2 आ जाएगा, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। और अब ऐसा कर लिया, ये सबके इंटीग्रेशन में आते हैं। अभी इसका नहीं आता था, इसका नहीं आता था, इसको चेंज किया ऐसे, इसमें इन दोनों का आता है, इसका नहीं आता, इसको फिर चेंज कर दिया और अब हमें सभी का इंटीग्रेशन आता है dx। देखें जरा अब ये 1/4, ये 1/2 और 1 कितना हो गया 3/2। ये है cos 8x अपॉन 2 cos 4x और dx। अब सभी का इंटीग्रल एक लाइन में कर जाए 1/4 कीजिए इंटीग्रल, कांस्टेंट का कितना होता है 1 का होता है x, तो 3/2x cos 8x का कितना हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 और यहाँ 2 है ही तो कितना हो गया 16 और 2 cos 4x का कितना होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कीजिए आंसर आ गया। हाँ देखिए cos 2 है, अभी हम पीछे पड़े हुए हैं केवल cos 2 पर ही, उसके बाद cos 3 पर आएंगे, फिर आपके ये 3 तो फार्मूला है cos 2 है। यहाँ देखिए यहाँ cos x और cos अल्फा है, ऊपर डबल है, डबल एंगल है, यहाँ सिंगल एंगल, यहाँ डबल एंगल है। तो डबल एंगल है तो क्या डबल को सिंगल में चेंज कर लो, सिंगल में चेंज करना आता है। अरे cos 2 को आपको a में चेंज करना आता है, कर जाइए cos 2x, सब कुछ cos में है, cos में रखना है। तो cos 2 का वाला फार्मूला जिसमें cos आता हो, तो cos 2 क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान दो यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 रख जाए, यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ भी लगाइए माइनस cos 2, सेम ऐसे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस यहाँ से चल रहा है तो ये हो गया प्लस 1, इतना है। अब cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब क्या होगा सिंगल एंगल में आ गया, ऊपर डबल एंगल में था, नीचे सिंगल एंगल था, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज कर लिया और इस -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा आपका ये cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे है यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा dx। क्या करेंगे अब ये तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा। इसको ले सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर है cos x माइनस cos अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा केवल। लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, cos x प्लस cos अल्फा dx। देखें जरा 2, यहाँ देखें स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं, एक जैसा लगता है इसलिए पेपर में आता है और कई बार हमने देखा आंसर गलत मिलते हैं। cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, cos x का इंटीग्रल sin x, और यहाँ भी क्या कर जाते हैं बच्चे sin x प्लस ये लिख जाते हैं sin अल्फा, एकदम जैसे यहाँ कर दिया ऐसे वहाँ कर दिया। लेकिन ध्यान दो हम कर रहे हैं dx लिखा हुआ है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos x का x के रेस्पेक्ट में तो sin x हो जाएगा, लेकिन cos अल्फा का x के रेस्पेक्ट में sin x, sin अल्फा नहीं होने वाला। यहाँ x कहीं भी नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, cos अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे 2 लिखा हो 1 लिखा हो, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, 2 का 2x, 3 का 3x, तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू x प्लस c। इसको ध्यान से समझिए, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या आएगा इंटू x, ये आंसर आया। देखें आगे और अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, पहले 4 देखते हैं। क्यूब दे रखा है तो क्यूब में इंटीग्रेट करना जानते नहीं है, तो क्यूब को जैसे हमने स्क्वायर को चेंज किया था, स्क्वायर को चेंज कर लिया था, इसमें स्क्वायर को आपने चेंज किया था यहाँ पर, स्क्वायर को चेंज किया था यहाँ पर, ऐसे ही क्यूब को चेंज कर सकते हैं। 4 साइन क्यूब a, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a। तो इसका भी इंटीग्रल जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका नहीं जानते थे तो इसको चेंज करके इन दोनों में साइन 3 वाली आइडेंटिटी लगा गए। इसके लिए यहाँ पर देखा क्यूब के साथ 4 है तो एक 1/4 और 4 यहाँ कर गए, तो क्या हो गया आपका ये 1/4
अब 4 साइन क्यूब ए, ध्यान से देखो 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, और 3 साइन ए माइनस साइन 3a, देखिए यहाँ पर 3 साइन ए, 3 साइन ए का मतलब यही है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, साइन 3a, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा ये 6x प्लस 3, इसी का 3 टाइम्स किया है आपने। ये हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई है ये वाली, इसको ध्यान से देखें, ये लगाइए dx। इसका इंटीग्रल जानते नहीं थे तो हमने ऐसे चेंज कर लिया, साइन 3 वाला आइडेंटिटी लगा गया यहाँ पर। अब इन दोनों का इंटीग्रल आप जानते हैं 1/4 कीजिए। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो -3 cos 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव अपॉन 2। यहाँ भी क्या होगा, साइन का होता है कॉस, माइनस में होता है माइनस माइनस प्लस, कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस c, आंसर हो गया। अब देखिए ये वाले फॉर्मूले जो हमें देख रहे हैं लास्ट में 3 में, अगर कहीं भी प्रोडक्ट दे रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइन और कॉस, कॉस साइन, इस तरह का प्रोडक्ट दे रखा होगा तो चेंज कर जाएंगे हम इस फॉर्म में, प्लस में या माइनस में, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है तो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल जैसा यहाँ पर अभी नहीं, आगे जाके पड़ेगा आपको बाई पार्ट्स, लेकिन उस बाई पार्ट्स में और इसमें फ़र्क है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, बाई पार्ट जब लगाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 सिमिलर नेचर के फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दूसरा एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथम है, लॉगरिथम है तो एक्सपोनेंशियल है, इस तरह के अलग अलग 2 डिफरेंट तरह के फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो लगाते हैं बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स की कंडीशन है, यहाँ बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते, यहाँ आप इस तरह से मैनिपुलेट कर लेंगे, अगर ऐसे दे रखा है तो ये लिख लेंगे, ये दे रखा है तो ये लिख लेंगे, जैसे यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्या करें, पहले तो यहाँ पर ये 1/2 और 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी देखिए क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आगे आपका ये 1/2 साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस कितना हो गया आपका ये 3x प्लस 4x, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 4x और dx कर गई आपका 1/2। ये हो गया आपका ये साइन 7x और साइन 3x माइनस 4x, साइन माइनस x आएगा, साइन माइनस x माइनस का साइन x होता है dx, बस हो गया अब ये। तो 1/2, अब साइन 7x का इंटीग्रल माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और इसका हो जाएगा ये प्लस का कॉस x प्लस c, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट एक ही लाइन में आपको इंटीग्रेट करना था, यहाँ कर सकते थे, यहाँ कर दिया। ये देखिए ऐसे ही करना। अब 3 दे रखे, तो 2 में आपको लगाना आता है, 2 में लगाएंगे, कोई 2 को सेलेक्ट कर लीजिए कि 1/2 2 cos 6x, हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ गए पीछे cos 2x, और यहाँ छोड़ गए हैं cos 4x। किसी को भी कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाएंगे तब भी आएगा, आप किसी ऑर्डर में लगाएंगे तब भी आएगा। अब देखिए यहाँ लगा रहे हैं 2 cos a cos b, 2 cos a cos b जैसे अभी लगाया था हमने 2 sin a cos b, ऐसे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, लगा जाइए 1/2 cos a cos b, cos a प्लस b, दिस प्लस दिस 8x प्लस cos दिस माइनस दिस 4x, इतना आया, और cos 4x यहाँ पर है। इस cos 4x मतलब यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, कर जाओ अलग अलग। तो cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस 1/2, ये कितना है cos 4x और cos 4x, तो cos 4x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर आप कोई और ऑर्डर ले लेते तो हो सकता है कि इसी तरह के प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ भी आ जाता, इसका नहीं बनता। मुझे पता था ये 6 और 2 इनमें जब हम माइनस करेंगे तो 4x आएगा, और 4x के बाद में स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर को डील करना तो हमें आता है, सबसे पहले हमने स्क्वायर को डील किया था। यहाँ जो ये cos स्क्वायर x को देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसके लिए फिर से वापस ये काम करेंगे। तो 1/2 क्या कर गए यहाँ पर, एक और कर गए 2 और एक और कर गए यहाँ पर 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4। अब 2 cos इस पे लगा जाओ अभी, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, दिस प्लस दिस 12x प्लस cos a माइनस b, दिस माइनस दिस 4x dx।
प्लस का 1/2, एक और यहाँ करके 1/2, तो 1/2 और cos 4x का कितना आ जाएगा, ये यहाँ जगह कम है तो इसको थोड़ा नीचे लिख लें यहाँ पर। ये हो गया 1/4, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड किया है, 2 cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस cos 8x dx, 1 प्लस cos 8x। अब देखें जरा 1/4, अब इंटीग्रेट कर जाओ इसको, cos 12x का कितना होगा sin 12x/2, cos 4x का sin 4x/4, प्लस का 1/4, 1 का हो जाएगा x और cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8 प्लस c। आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही थर्ड था, ऐसे ही आपका 6 भी यही है। इस तरह से देखें आगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 5 ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें हमारे अभी तो हमने सारे फॉर्म में देख लिए थे, ये सारे फॉर्म में कैसे लगेंगे इनको अप्लाई करना सीख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पर हमें अलग तरह की अप्रोच दे रखी है। ये डिफरेंट तरह की जो अप्रोचेज है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनडेफिनेट के लिए आप आरडी से करें। कम से कम ये जो 7.2, 7.3 है, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कम 10 एक्सरसाइज के अंदर में। तो 10 डिफरेंट कैटेगरी आपको मिलती है वहाँ पर, तो वो ज़रूर करें। उसके बाद में तो एकदम यहाँ भी स्टीरियोटाइप है और आरडी में भी स्टीरियोटाइप है, करें ना करें एक ही बात है। लेकिन उसमें आरडी के जो पहले 10-11 एक्सरसाइज दे रखी हैं वो हमारी 7.2, 7.3 है, 2 एक्सरसाइज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो वो जरूर करें उसके क्वेश्चंस को। यहाँ पर अलग क्वेश्चन अलग होगा, उसके लिए अप्रोच अलग है। देखें जैसे ये देखा है 10x की पावर 4 देखा है, तो कैसे करेंगे इसको। सोचिए अगर 10x को t मानते हैं, 10x को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की फॉर्म में मिलना चाहिए। तो यहाँ इसको ऐसे कर जाएं कि अगर 10x की पावर 4 दे रखा है तो उसको लिख जाए tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ऐसे अगर एक 10x को हम t मानेंगे भी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x dx, यहाँ होना चाहिए। नहीं है तो बना लो, दो tan स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x को आपने लिख दिया, tan स्क्वायर x को लिख दिया आपने sec स्क्वायर x -1 dx, ऐसे लिख दिया। अब देखें जरा ये इसकी मतलब जब यहाँ होगी तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x dx, ये हो गया। अब आप 10x को t मान जाइए, 10x को t मान जाइए, पुट tan x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा ऐसा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट ये जो चीज़ है ये कई बार आएगी, कई जगह आएगी कि आपको tan x को t माना, उसका sec स्क्वायर x dx आपको डेरिवेटिव में मिलना चाहिए, साथ में यहीं पर ही मिलना चाहिए। जिसको t माने उसका डेरिवेटिव यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ तो है, ये तो सीधा हो गया आपका, ये तो आपका हो गया टी स्क्वायर डी टी माइनस, अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रल यहाँ, अब यहाँ नहीं दे सकते टी स्क्वायर और डी एक्स। टी स्क्वायर डी एक्स का कोई मीनिंग नहीं है, वेरिएबल एक साथ चेंज होगा, x में है तो x में रहेगा, t में तो सारा एक साथ चेंज होगा, t में आएगा। कुछ बच्चे करते हैं कभी इसको यहाँ t में लिख लिया, आधा x में लिख लिया, वो सब गलत है, एक साथ चेंज करना है। यहाँ तो हम कर सकते हैं, tan स्क्वायर x का तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। tan स्क्वायर x का इंटीग्रल जानते नहीं, क्या कर देंगे sec स्क्वायर x -1, इसको ले सकते हैं sec स्क्वायर x -1 dx। और ये हो गया आपका ये t³ / 3, इसका इंटीग्रल क्या होता है sec स्क्वायर x का होता है ये tan x प्लस x प्लस c, t की वैल्यू रख गया यहाँ पे, आंसर आ गया। यहाँ देखिए अब दे रखा है sec tan 2x sec 2x दे रखा है, sec स्क्वायर x नहीं है sec 2x है। अगर sec 2x को हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec 2x इंटू tan 2x, तो वो बनाना है, हमें पहले बना के रखना है। कैसे, इसको तोड़ लो, इसको लिख लिया आपने tan स्क्वायर 2x sec 2x और एक tan 2x dx, ऐसे किया। इस 3 पावर है, 3 पावर में 2 पावर यहाँ रखी और 1 पावर यहाँ लेके आए। क्यों, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं sec x को t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव यहाँ आएगा। एज्यूम कर जाओ, लेट sec 2x इक्वल टू t, तो sec 2x को t मानेंगे तो क्या आएगा आपका ये sec 2x tan 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, तो ये पूरा पूरा है dt/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि tan स्क्वायर 2x इसको चेंज कर दो sec स्क्वायर 2x में, इसको चेंज कर दिया sec स्क्वायर 2x -1,
और यह पूरा पूरा क्या हो जाएगा dt/2। तो देखो यहाँ जगह थोड़ी कम है, यहाँ पूरा पूरा आएगा और अब हो जाएगा कितना, ये एक साथ चेंज कर रहे हैं हम, ये इसको माना है t, तो हो गया t² -1 और ये हो गया dt/2, dt/2 1/2 t² का हो जाएगा ये t³ -3 -1 का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, सब कुछ t में आ गया, t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं अब ये प्लस c, t की वैल्यू जाइए sec2x। आंसर आ चुका है। अच्छा हमारे पास जगह थी, यहाँ पर हमने जगह छोड़ रखी थी, कोई नहीं। यहाँ देखिए अब ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। sin3x और cos3x दे रखा है, तो एक तरीका तो यही है कि अगर हम क्या कर जाएं, चलो जगह यहाँ मिली है तो यहाँ कर जाते हैं। अगर ये 1/8 और यहाँ पर हम 8 लगा गए sin3x और cos3x dx, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, 8 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 का क्यूब। अब क्या है, क्यूब 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 तीनों पे है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है sin2x, sin2x और इसकी पावर है 3। अब sin2x की पावर 3 है, तो sin3 वाला फार्मूला जो था हमारा, sin3 वाला, ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ लगाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाला लगा जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। इस जगह तो ये बात बन जाएगी, sin3 वाला फार्मूला लगा के यहाँ कर लेंगे। लेकिन अगर इनकी पावर अलग अलग दे रखी हो, तो इसकी पावर कुछ देर की, इसकी पावर कुछ देर की है, तो उसके लिए आपको एक अलग रूल है। रूल क्या है, अगर हमें देखना है sin x की पावर ऑड है, cos x को t मानना है, cos x की पावर ऑड है तो sin x को t मानना है, क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर दोनों की पावर ऑड है, किसी को भी t मान लो, जैसे यहाँ पर दोनों की पावर ऑड है, किसी को t मान लो, पुट sin x = t, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx = dt। अब आपको करना क्या है, sin3x यहाँ तो हम रख जाएंगे, t रख जाएंगे, cos3x में से क्या कर जाए, एक cos x dx को अलग कर जाएं, तो ये बचाइए cos² x और cos x dx। अब sin x को t रखने वाले हैं, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको चेंज कर जाओ, sin3x और cos² x लिख दिया 1 - sin² x cos x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको आरडी से मिलेगी। तो देखें जरा, अब रख जाओ यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये t³ 1 - t² और ये है आपका dt, तो हो गया ये t³ - t⁵ dt। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t⁵ 3 का हो जाएगा t⁴/4 -t⁶/6 प्लस c। देखें यहाँ 3 था, यहाँ स्क्वायर और ये सब इतना हुआ, अब t की वैल्यू रख जाए, तो t की वैल्यू रख गए तो कितना आएगा, ये साइन माना है हमने, तो sin 4x/4 माइनस sin 6x/6 प्लस c, ये हुआ। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पेपर में कई बार पूछा गया है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको तो कैसे करेंगे, 1/cos x - a cos x - b, अगर दोनों cos हैं या sin है, एक जैसे हैं, तो क्या करना है आपको, sin a - b, तो आप b - a, sin b - a या sin a - b किसी से भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर जाइए, b - a। और अगर यहाँ पर एक साइन एक कॉस है, एक कॉस एक साइन है, अलग अलग नेचर के हैं, तो फिर आपको cos b - a और cos b - a से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं बदल बदल के, हाँ दोनों जगह साइन होगा, तो क्या करना, दोनों जगह साइन है तब भी एक जैसा है, तो आपको sin a - b या sin b - a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों, देखो यहाँ पर होता कैसा है, एक्चुअल में क्या, इसको हम डील कर ही नहीं पाते हैं। डील कब कर पाएंगे इसको, जब ये कैंसिल होना शुरू हो। कैंसिल कब होगा, जब इस जैसा ऊपर कुछ एक जैसे टर्म्स आ जाए तो कैंसिल हो जाए, तो एक टर्म बचेगा तो हो पाएगा। मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही होगी आपकी, मैं अभी जैसे क्वेश्चन को करेंगे तो सब समझ जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। तो sin b - a, अब तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। sin इधर लिखा है b - a, तो इसको लिख दिया x, हमने ऐड किया और -x, ये है आपका cos x - a cos x - b dx। x ऐड किया, x माइनस किया, माइनस का a, ये जो -a लिखा है यहाँ लिख दिया, और फिर प्लस का b यहाँ लिख दिया।
हमने x जोड़ा और x घटा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अलग अलग कीजिए इसको जरा भी, 1/sin b माइनस a। तो ये हो गया आपका ये साइन, दो ये अलग और ये अलग। अगर x माइनस ए माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये x माइनस बी। ये x माइनस ए ब्रैकेट में बना के रखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसको x माइनस बी ऐसे करके। तो ये आपका x माइनस ए है और ये इसको बोलकर कैपिटल A और ये कैपिटल B। तो साइन A माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम बना रहे हैं यहाँ पर, साइन A माइनस बी। A का मतलब ये है, B का मतलब ये है। साइन A माइनस बी आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन A कॉस B। बनाइए आप ये कि साइन x माइनस A कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस A साइन x माइनस बी। अब इसको अलग अलग कर गए, दिस अपॉन दिस और dx कीजिए अलग ही, कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b, यहाँ कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। तो देखिए कॉस x माइनस a से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस x माइनस b से ये कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल तभी होगा जब अगर नीचे एक जैसा है तो ऊपर साइन वाला फार्मूला बना है, अगर नीचे अलग अलग है तो कॉस वाला फार्मूला बना है, तभी कैंसिल होगा। अगर आपने कुछ और किया तो क्या होगा, एक टर्म्स पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक तरफ फिर से वही बवाल बचा रहेगा, या दोनों जगह दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा और वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक जैसे आ रखे हैं कॉस है साइन है तो साइन a माइनस बी है साइन b माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अलग अलग है कॉस से करना है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको कर जाओ तो बचा कितना है अभी, ये अब आपका बचा है 1/sin b माइनस a। ध्यान से देखिए क्या बचा है, साइन x माइनस ए अपन कॉस x माइनस ए टेन x माइनस ए माइनस यहाँ क्या बचा है आपका साइन x माइनस अपन कॉस x माइनस बी टेन x माइनस बी और dx। अब तो आसान है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। 10x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग कॉस x या लॉग सेक x प्लस का लॉग सेक x माइनस ए अपॉन x माइनस ए का 1 ही आएगा, माइनस लॉग सेक x माइनस बी प्लस सी 1/sin b माइनस ए और लॉग m माइनस लॉग n, लॉग को लिख सकते हैं sec x माइनस ए ओवर sec x माइनस बी। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हुए, लेकिन ये अब भी धोखा देंगे। अगर किसी को आसान लग रहे हैं तो इसको मजाक न समझें, इसको अब दोबारा से फिर करें। ये हमने कई साल से देखा है, बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं आता है। इंटीग्रेशन करते हैं, कई बार करते हैं एनसीईआरटी से, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी और चैप्टर्स में आप एनसीईआरटी से करते आइए, आपका पेपर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आरडी से इसको करिएगा। ये तो पूरा एनसीईआरटी तो करनी है, आरडी से करेगा। और अगर ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप लाइक करते हो तो हमने देखा है कि यूट्यूब का कोई एल्गोरिथम है जिस पर ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाता है, यूट्यूब प्रमोट करता है। तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।